नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जीएस पॉइंटर साइंस का फर्स्ट रिवीजन सीरीज वीडियोज़ लेकर आए हैं और इस सीरीज़ का आज तीसरा वीडियोज़ है। और ये सीरीज़ आपके आगामी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और यदि आपने 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हम वीडियोज़ में जो भी कमियां हो, जो भी हो, उसको सुधार कर सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। अभी 2024 है, यानी 5 साल, तो इस वर्ष 155 वर्ष पूरे होने हैं। और जो है आवर्त सारणी पहली बार जो है रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव द्वारा डिजाइन किया गया। रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये कथन दिया हुआ है। फिर कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुक त्रिज्या समांतर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पे घटती है। फिर रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के बारे में उपयुक्त कथन में से कौन सा सही कथन है? किसी एक आवर्त के अनुदिश आयन विभव धीरे धीरे कम होता है। नहीं, आयन विभव जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होती है, ये सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। नहीं, ये भी गलत है, विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। भूपा पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। भूपा पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46% होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जाके एल्युमिनियम, रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर में से मूल तत्व कौन सा है? हीरा है। और हीरा जो है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। और रेत में जो है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन के यौगिक है। और आपका संगमरमर में इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक है। और शक्कर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। धातु, अधातु, गैस और उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? गैस। अधिकतर जो गैस है वो यौगिक होते हैं, और कुछ गैस जैसे आपका नियॉन, आर्गन, ये सब अक्रिय नॉवेल गैस हो गए। और कुछ गैस जो है अधातु के रूप में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, धातु, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म और उपयोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा धातु तत्व के लिए है? तो 2, 8, 10 हो गया। 10 जो है आपका नियॉन के लिए होता है, 10 नियॉन के लिए हो जाता है जो कि अक्रिय गैस है। और 2, 8, 7, 17, 17 जो है क्लोरीन के लिए होता है। फिर 2, 8, 10, 18 आर्गन के लिए होता है। फिर 2, 8, 8, 2, 20 हो गया। तो 20 जो है कैल्शियम, जो कि धातु तत्व है, तो यही हो जाएगा। फिर है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटासियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटासियम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटासियम के बाद आपका सोडियम हो जाता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जाके जिंक। चुंबक का अनुचुंबकीय समचुंबक का सिद्धांत निकेल, पारा, लोहा एवं प्लेटिनियम में जिसके द्वारा प्रदर्शित होता है वो कौन सा है? तो वो है प्लेटिनियम। फिर लिथियम एवं पारा, लिथियम, ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्म में
क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु पूछा है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, ये आप लोग जानते होंगे, हीरा। सोना, लोहा, प्लेटिनियम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु कौन सा है, तो टंगस्टन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है कौन सा है, तो नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है। फिर तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु कौन सा है, तो यूरेनियम। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम में सबसे भारी यानी कि सर्वाधिक घनत्व वाला धातु सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्लेटिनियम का। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में सोडियम, थोरियम एवं रोडियम में से जिस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वो कौन सा है, तो वो है रोडियम। खनिज, मिनरल है और कार्बनिक ठोस। मोती की रासायनिक संरचना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही एरेगोनाइट कहते हैं। मोती के मुख्य अवयव कौन सा हो गया, एरेगोनाइट और कॉन्चियोलिन। फिर है माणिक्य और नीलम, रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। इसका रासायनिक सूत्र हो गया Al2O3। सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर में वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है वो कौन सा है, तो वो है आपका सोडियम। कथन कारण है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। सोडियम धातु वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, नहीं गलती नहीं है, वायु से जो है ये अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में उपयोग करते हैं किसका, तो सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प और आर्गन। उत्कृष्ट धातु, नोबेल मेटल के संदर्भ में सही कथन है, उत्कृष्ट धातु जो है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ते में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना को घोला जा सकता है अम्लराज में। अम्लराज क्या होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का अति मुलायम खनिज, इसको टॉल्क सोप स्टोन कहते हैं। मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र जो होता है MgO3Si। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी मिट्टी, कोर्डम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम में सीमेंट के मुख्य घटक होते हैं चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप से कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 12H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। मोनाजाइट ऐश किसका है, तो थोरियम का। माइका क्या है, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है, वो है वैद्युत। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव में से वह जो उष्मा का अच्छा चालक है वो कौन सा है, पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़े में से उष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा है, पारा है। तांबा, सीसा, पारा, जस्ता में से उष्मा का सर्वाधिक अधिक कुचालक पूछ रहा है तो कौन सा हो गया, पारा। फिर इसमें से पूछ रहा है सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है तो पारा पाया जाता है। पारा का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, कौन सा नहीं करती है, तो लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब भाप से, तांबा के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप से गुजरती है। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से।
हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। लोहा एस्क में से बेलिडीला छत्तीसगढ़ में खनन होता है हेमेटाइट का। फिर मिलान कराने वाला है। धातु गुणधर्म, सोडियम जो आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और सीसा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है। सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? तो सोना। उष्मा का न्यूनतम संचालक पारा एवं शीशा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है चांदी की। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज बॉक्साइट। लोहे, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क कौन सा होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सीमेंट, उर्वरक, फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है वो है एल्युमिनियम उद्योग। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज, वो कौन सा खनिज है? टाइटेनियम का। कैल्शियम कार्बोनेट जो है दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। फिर सही सम्मिलित करने वाला है। भंजन जो है पेट्रोलियम में। प्रगलन तांबा में। हाइड्रोजनीकरण जो होता है खाद वसा में। वल्नीकरण किस में होता है? तो रबर में। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। कॉपर, तांबा, क्यूपराइट, पारा, मरकरी जिसका अयस्क है सिनेवार। जिंक, जस्ता जिसका अयस्क कैलेमाइन। आयरन, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। फिर हीरा में कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम, बालू रेत में सिलिकॉन होता है, मानिक जिसको रूबी भी कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज में जल से हल्का होता है कौन सा? सोडियम। इस्पात, पारा, सोना उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही करना है तो सबसे ज़्यादा सोना का घनत्व, फिर पारा, फिर इस्पात। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम में सबसे उच्च गलनांक होता है किसका होता है? बोरॉन का। जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।